पहला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि मोढेरा के जो सूर्य मंदिर की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता क्या है। ठीक है जी। जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसकी प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता क्या है, तो वो है आपका सूर्य कुंड, जो कि एक बावड़ी या फिर स्टेप टैंक है। और जिसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यह जो मंदिर है वो गुजरात में है और इसका निर्माण जो है वो चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है कि फूलों की भेंट और सांस्कृतिक अनुष्ठानों से चिह्नित पारंपरिक लोक त्योहार फुलेख मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। फुलेख या फिर फूल दे जो त्योहार है यह उत्तराखंड में वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मूर्ति है जो मथुरा क्षेत्र की कुषाण कालीन कलात्मक प्रस्तुति से उत्पन्न नहीं होती, तो है आपकी गंधार कला से संबंधित जो कोई मूर्ति है, जैसे कि मैत्री की मूर्ति। मथुरा कला शैली में मूर्तियां जो है लाल बुलाव पत्थर से बनी होती थी, जो गंधार शैली से भिन्न है। नेक्स्ट है कि मध्यपाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग जो है वो करते थे, तो वह कि माइक्रोलिथ में जो है वो छोटे नुकीले पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया जाता था। माइक्रोलिथी का काल का जो उपयोग है उसमें तीर, कमान, भाले आदि के सिरे बनाने के लिए जो किया जाता था। ठीक है जी। और यह पुराण और नवपाषाण के बीच का जो संक्रमण काल है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के नगरीय प्रशासन के संदर्भ में जो है अधिष्ठानाधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है, तो यह जो शहर की परिषद या फिर प्रशासन निकाय का जो गठन करता था और इसमें जो है वो नगर श्रेष्ठी यानी कि व्यापारी और सार्थवाह यानी कि कारवां नेता जैसे स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होते थे। उसके बाद है कि 14वीं शताब्दी के किस यात्री ने वर्णन किया कि जैसे भारतीय सरदारों ने रक्षा के लिए बांस के जुमटों का उपयोग करके जो किलेबंदी की थी, तो ये था इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम पिट ने ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 ने कंपनी की राजनीति की निगरानी के लिए एक 6 सदस्य वाली एक संस्था बनाई थी जिसे जो डैश कहा जाता था, तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी। और इसे जो पिट्स इंडिया एक्ट भी जो कहा जाता है, इसने भारत में द्वैध शासन प्रणाली की जो है शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका यहाँ पर कि ग्रैंड स्लैम, ठीक है दोस्तों, ग्रैंड स्लैम पुरुषों के एकल मैच में वर्तमान नियमों के तहत 5वें टेस्ट का जो है वो जो 5वें सेट का जो है टाई ब्रेक जो है वो कब खेला जाता है, तो इसका राइट आंसर है कि जब 5वें सेट में स्कोर जो है वो 6-6 हो जाता है यानी कि बराबर हो जाता है। तो 2022 में सभी ग्रैंड स्लैम में 5वें सेट के 6-6 होने पर 10 पॉइंट जो सुपर टाई ब्रेक का उपयोग जो किया जाता है। उसके बाद है कि वाटर पोलो के शब्दों का उनकी सही परिभाषा से मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करना था आपने दोस्तों, तो उदाहरण था सेटर, फॉरवर्ड और होल चेक। तो वाटर पोलो जो कि सबसे पुराने ओलंपिक टीम खेलों में से एक है और प्रत्येक टीम में 7 जो खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कि एक पुस्तक थी द टाटा का जो मुख्य विषय वो क्या है, तो यह भारत की औद्योगिक विकास और समाज में टाटा परिवार की क्या है भूमिका का वर्णन करता है। टाटा समूह की स्थापना जो है जमशेदजी नूसरवानजी टाटा ने की थी। उसके बाद है कि कमलाकर ट्रॉफी की ऑल इंडिया इंटर क्लब विंटर वाटर पोलो जो लीग है 2024-25 जो है कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये जो है वो शिवाजी पार्क स्विमिंग कॉम्प्लेक्स मुंबई में की गई थी और भारत में वाटर पोलो का जो प्रमुख केंद्र है वो है मुंबई। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक अनुप्रयोगों को सटीक रूप से दर्शाता है, तो यह है कि 1991 के आर्थिक संकट के दौरान वित्तीय आपातकाल पर जो है वो चर्चा की गई थी लेकिन कभी लागू नहीं किया गया। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और यह भारत में आज तक कभी लागू नहीं हुआ। उसके बाद है कि
मानव कान के लिए जो है श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या होती है, तो वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है जी। और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को जो है वो इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को जो अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। उसके बाद एक कथन दिए गए थे, कथन ए और आर जो है इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 मुख्य रूप से किन जो वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करती है, तो यह सतत विकास लक्ष्य, ठीक है जी, जो कि SDGs में जो 17 लक्ष्य हैं और 169 उद्देश्य हैं जिन्हें 2030 तक जो है हासिल करना है। उसके बाद है कि चापेकर बंधुओं को किस शहर के लोगों के खिलाफ दमनकारी उपायों के जवाब में जो एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए याद किया जाता है, तो वो है पुणे, ठीक है। चापेकर बंधुओं ने 1897 में पुणे में फ्लैग आयुक्त WC रेड की हत्या जो कर दी थी। उसके बाद कथन से संबंधित है, इसको छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि रोलिंग प्लान संकल्पना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। यह योजना 1978 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का केंद्रीय विषय क्या था, तो अर्थव्यवस्था की कमांडिंग जो है हार्ट्स पर राज्य का नियंत्रण जो स्थापित करना, ठीक है। हाइट्स पर क्या है, कमांडिंग हाइट्स पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना। और इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान जो कहा जाता है, इसने सार्वजनिक क्षेत्र को जो प्रमुख भूमिका दी। नेक्स्ट है कि इसरो के द्वारा अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, यह भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा जो करता है। और SSA कार्यक्रम अंतरिक्ष मलबे यानी कि स्पेस डेब्रिस से उपग्रहों को बचाता है। इसरो का समर्पित केंद्र है वो है नेत्रा। उसके बाद है कि चाबहार बंदरगाह के विकास में किस देश ने मदद की, तो है ईरान और भारत। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। इसका जो मुख्य राजनीतिक महत्व है वो है अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करना। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण एक प्रमुख घटक है, तो वह निर्माण खरीद के लिए लाभुकों को सब्सिडी प्रदान करना। और PMAYU का जो लक्ष्य है वो है सभी के लिए आवास प्रदान करना। क्लास क्रेडिट लिंक क्या है, लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। नेक्स्ट है कि आगे होगा ये क्वेश्चन, देख लेते हैं, नहीं आगे नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो है आपका नागर, ठीक है जी। यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है और भारत के 4 धामों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 1883-84 का एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, तो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर, ठीक है जी, अपराधियों पर आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करने की अनुमति देना। यह विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था और इसका विरोध यूरोपीय समुदाय ने किया था। उसके बाद है कि IEA 2023 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य होना चाहिए कैसा, प्रत्यक्ष और संबंधित है। तो और IEA 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि 1872 की जगह लेता है और इसमें जो मौखिक साक्ष्य हमेशा क्या प्रत्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में नीति आयोग की CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला था, तो वो था BVR सुब्रमण्यम। ठीक है जी। नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया और प्रधानमंत्री इसके जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अष्टांग संग्रह लिखा था, तो वह है आपका बाणभट्ट। ठीक है जी। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद के 3 मुख्य ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट है कि चेन्नई को भारत का जो है वो डेट्राइट क्यों कहा जाता है। चेन्नई को डेट्राइट मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग में इसकी प्रमुखता के कारण जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के संबंध में कौन से कथन जो सही हैं। नंबर 1 है कि मुस्लिम अन्य सभी अल्पसंख्यकों में से सबसे बड़ा है लेकिन वे भारत की आबादी में बहुमत है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 74.4।
नेक्स्ट है कि कर्नाटक संगीत में, ठीक है जी, कर्नाटक संगीत में किस प्रकार की रचना जो है सबसे ज़्यादा सामान्यतः एक संगीत समारोह के दौरान प्रस्तुत की जाती है, तो वह है आपका कीर्तनम। ठीक है जी, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। नेक्स्ट है कि 6वीं शताब्दी के आरंभ में निर्मित देवगढ़ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यह उत्तर गुप्त काल का एक ढांचागत मंदिर है जो कि ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गुप्त कालीन वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है और यह पंचायत शैली का पहला ज्ञात उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर के पारंपरिक वीरों में नायक या फिर मनुष्यों के स्वामी किसे कहा जाता है, तो है आपका सामंती, सरदार या फिर सैन्य कमांडर को। और यह अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक विशेषता थी। नेक्स्ट है कि स्प्रिंटिंग में बंच स्टार्ट स्थिति को कौन वर्णित करता है, तो इसमें क्या होता है कि जो टखने हैं और जो टखने घुटनों से जो है वो 11 से 16 इंच की दूरी पर जो संरेखित होते हैं और यह स्टार सबसे कमजोर एथलीटों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें घुटनों का जो कोण है वो 90 डिग्री के करीब बनता है। उसके बाद है कि सेकंड पैरा टेबल टेनिस नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित की गई, तो यह आपका वडोदरा गुजरात में आयोजित की गई थी। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों को उनकी विकलांगता के आधार पर विभिन्न वर्गों में जो है बांटा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा परमाणु क्षय परमाणु क्रमांक को बदलता है लेकिन द्रव्यमान को नहीं, तो वह आपका बीटा क्षय। तो बीटा क्षय में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है जिससे परमाणु क्रमांक बदल जाता है लेकिन कुल द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। उसके बाद है कि डुमहाल नर्तक प्रदर्शन के दौरान डैश पहनते हैं, तो रोबस और विशिष्ट शंकु के आकार की टोपियां। तो डुमहाल नृत्य जो कि जम्मू कश्मीर की विट्ठल जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय क्यों है, यह वर्तमान खर्च के लिए उधार लेने का यह संकेत देता है। राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व जो है वो राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है जो अस्थिर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक मुख्य रूप से किसी देश की निम्नलिखित क्षमता का आंकलन करता है, तो इसका राइट आंसर है प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्यमों के लिए पर्यावरण बनाना और बनाए रखना। यह सूचकांक IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो है कि मुख्य उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व और बाहरी उद्योगों का विकास। ठीक है जी, इस नीति ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका जो दी है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस आदिवासी नेता ने आदिवासी भूमि के विरुद्ध ब्रिटिश शोषण के खिलाफ जो है वो उल गुलान यानी कि महान विद्रोह जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो है बिरसा मुंडा। ठीक है जी, उल गुलान विद्रोह जो कि 1895 से 1900 के बीच हुआ और बिरसा मुंडा को धरती आबा भी जो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और निम्नलिखित उपलब्धियों में से किस उपलब्धि में सबसे ज़्यादा वो जुड़ी हुई हैं, तो भारत के अग्नि 4 मिसाइल कार्यक्रम की परियोजना निर्देशक हैं और यह DRDO में कार्यरत हैं और किसी मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है कि नागर मंदिर में दीवार के मुख का प्रमुख ऊर्ध्वाधर तत्व क्या है, तो वह आपका भद्र जो कि मंदिर की दीवार के मुख पर एक केंद्रीय लंबवत प्रेक्षण होता है। नागर शैली की मुख्य विशेषताएं हैं शिखर। नेक्स्ट है कि गरबा कार्निवल किस व्यक्ति के मार्गदर्शन के अनुसार आयोजित किया जाता है, तो यह दादा या फिर स्थानीय सामुदायिक नेता के लिए। और गरबा जो गुजरात का लोक नृत्य है जो कि नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के संदर्भ में संहिता का क्या अर्थ है, तो भजनों और मंत्रों का एक व्यवस्थित संकलन। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तक हैं। गुप्त वंश से संबंधित निम्नलिखित राजकोषीय शब्दों में से कौन सा सही सम्मेलन है, तो वह आपका उद्रंग जो कि भूमि कर है। गुप्त काल में जो भाग है जो कि उपज का 1/6 होता है और अफ्रीका जैसे अन्य भूमि कर भी प्रचलित थे। तो ये थे आपके दोस्तों क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।